श्वेता, आप नई हैं, एक नए प्लेटफॉर्म पर भी हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है या डर है? मुझे ये लगता है कि हम लोग अपने आप को बहुत ज़बरदस्ती सीरियसली लेने लगे हैं। जैसे मैम ने कहा कि ये सब पहले भी होता था। अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द रीच दैट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैव, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। हम लोग वो फेस वैल्यू पे लेते हैं, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उसका कारण क्या है। तो चाहे वो सेंसरशिप हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, एज एन आर्टिस्ट एंड एज ए ह्यूमन बीइंग वो तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे या टाइम स्पेंड करेंगे जो आपकी हर बात पे अग्री करते हैं, तो ग्रोथ कहाँ होगी। और अगर आप आवाज़ों को दबाते रहोगे तो हम क्या सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो सबको इनकरेज करना चाहिए और कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ है तो बात करिए, समझने की कोशिश करिए, ना कि एकदम उसको शन कर दीजिए। एंड अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई गलत कह रहा है तो उसको समझाओ, ना कि उसको उसका मुँह ही बंद कर दिया जाए। आशुतोष, आपने तो एक अरसे से इस तरह से बदलती परिस्थितियों को देखा है। आपका क्या आकलन है? मेरा ये सोचना है कि हम बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, इसको सीखने में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। और झंझट सिर्फ यहीं पर है। बोलने की झंझट नहीं है, वो क्या बोलने की झंझट है, कब बोलने की झंझट है और कैसे बोलने की झंझट है। बस सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हमको काम करना चाहिए और इसका संबंध हमारे स्वयं के व्यक्तित्व से होता है। हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि खेलो कूदो, थको मत, खाओ पियो, छको मत, देखो भालो, तको मत और बोलो चालो, बको मत। तो ये वाली जो बात होती है, मुझे लगता है ये सामान्य सी बात है और सामान्य सी बात में ये बिल्कुल व्यक्तिनिष्ठ बात है। और व्यक्ति जो होता है वो समाज की इकाई होता है और किसी भी किस्म के विवाद को समाप्त करने के लिए संवाद ही प्रथमतः एक पायदान हो सकता है कि हम और आप संवाद के माध्यम से ही विवाद को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अब संवाद के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती कि बातचीत में सबसे पहले तो सत्य हो, दूसरी चीज हास्य हो, तीसरी चीज उपहास ना हो और चौथी चीज सिर्फ समझाने की इच्छा ना हो, समझने की भी इच्छा हो। क्या तो बात जब है। ये बातचीत के तमाम सूत्र मिल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर, क्योंकि अभिव्यक्ति जो शब्द है, अभी क्या क्या टॉपिक है अपना कि अभिव्यक्ति की आजादी, तो अब इसको तोड़ दीजिए कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात चल रही है। ठीक है, तो बात जब अभी उपसर्ग लग जाता है व्यक्ति किसी भी शब्द के साथ और अभिव्यक्ति बन जाता है, तो फिर उसमें गहनता अपने आप में शामिल हो जाती है, उसके अंदर हमारा परिष्कार अपने आप में शामिल हो जाता है। तो वो अभिव्यक्ति है, यानी व्यक्ति की गहनता, व्यक्ति का परिष्कार। तो जब अगर हम परिष्कार की दिशा की हम बात कर रहे हैं तो परिष्कार के लिए तो हमेशा सदैव आज़ादी रही और वो तो हमारा अधिकार है परिष्कृत होना। कितनी गंभीर बात कर गए और कितने सहज तरीके से आप ये दो बड़ी बातें, और इन पर हम चर्चा भी करेंगे। क्योंकि आपने कहा बोलो, बको मत, दूसरा हास हो, परिहास ना हो।